हेलो फ्रेंड्स, होम साइंस विथ वंदना में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे, ये हमारा आज 12 नंबर की क्लास है। तो ऐसे ही हम छोटे छोटे टॉपिक आपको करवाते रहेंगे और आप इसको ऐसे ही रीड करते रहिए। अगर जहाँ पे बहुत ज़्यादा आवश्यकता होगी व्याख्या की तो वहाँ पे हम व्याख्या करेंगे, हम उसको डिस्क्राइब करेंगे। बाकी आप इसको देखिए, पाज करके इसको पढ़िए, पढ़ के खुद ही समझिए, क्योंकि ये ऐसी बुक है, इसमें सारे ब्रांच से मिक्स कर दिए हैं, सारे ब्रांच को इसमें मिक्स किए हैं। और हम देखते हैं कि यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। संवेग से क्वेश्चन पूछा जाता है, मैकडूगल की मूल प्रवृत्तियां पूछी जाती हैं। तो ये सारे इसमें आपको मिलेगा। बाकी आप ऐसे ही देखते रहिए, ये पढ़ते रहिए। मैं बुक खुद भी दिखा दे रही हूँ। ये है स्वास्थ्य विज्ञान प्राथमिक चिकित्सा एवं गृह परिचर्या। और जो क्वेश्चन पूछा गया उसको हम यहाँ भी दिखा दे रहे हैं कि जो क्वेश्चन 21 के पेपर में बना हुआ है, 16 में बना हुआ है, 13 में आया हुआ है, जो भी पूछा गया इस बुक से बहुत सारे। अभी अब की बार एलटी में क्वेश्चन पूछा गया, मैं और भी मैं शुरू करती हूँ जब, तो मुझे लगता है मैं बता दूं। अभी एलटी में इसी बुक से जो उसके कृत्रिम श्वसन वाला एक क्वेश्चन आया था, तो इस बुक में वो भी है। तो अगर इस बुक को हम इसी तरह रीड कराएंगे और आप रीड करेंगे तो आपको बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। थोड़ा सा हम दिखा देते हैं जो क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें से 2-3 क्वेश्चन जो पूछा गया था आज हम इस वीडियो में दिखा ही दें, तब आगे रीड कराएं। ये देखिए, ये यहाँ पे जो क्वेश्चन आया हुआ है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पे हाइजीन शब्द हाइजिया से बना है, जिसका अभिप्राय है स्थान का नाम, ग्रीक देवी का नाम, व्यक्ति का नाम, तीर्थ स्थान का नाम। तो ये आप देख लीजिए, ग्रीक देवी का नाम, यही आंसर सही है। 21 में क्वेश्चन पूछा गया था, इसी बुक से है। ये देखिए, यही बुक है, इसी बुक से ये क्वेश्चन पूछा गया है। और उसके बाद एक क्वेश्चन ये है, इसी इसी एक ही टॉपिक से 2 क्वेश्चन उठा हुआ है। ये वाला वर्तमान समय में, ये थोड़ा सा मैं जूम कर दूं जिससे अच्छे से विजुअल होने लग जाए। ये देखिए, वर्तमान समय में स्वास्थ्य विज्ञान प्रख्यात है, या वर्तमान समय में स्वास्थ्य विज्ञान को जाना जाता है हाइजीन के नाम से, प्रिवेंटिव मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ के नाम से, स्वास्थ्य एवं जन स्वास्थ्य के नाम से, प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन के नाम से। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन सही है, सोशल मेडिसिन। पब्लिक हेल्थ नहीं, मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ नहीं, प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन, ये आंसर सही है। आयोग इसे सही माना, यही एक्यूरेट, यही क्वेश्चन उठा के पूछ लिया है। एक क्वेश्चन ये और दूसरा ये वाला देखिए आप, ये दोनों यही क्वेश्चन हाइजीन वाला, ये 7वें नंबर का। ये हाइजीन शब्द हाइजियस से बना है, जिसका अभिप्राय है स्थान का नाम, ग्रीक देवी का नाम, व्यक्ति का नाम, तीर्थ स्थान का नाम। तो यहाँ पे ग्रीक देवी का नाम ऑप्शन सही है। तो हम यही इसीलिए इस बुक को, बाकी इस बुक में हम आपको अगर आपसे बताएं तो यहाँ पे व्यक्तिगत स्वास्थ्य रक्षा, ये दूसरा लेसन है, हम इसको करवा दिए हैं, ये हमारा हो गया। इसी चैनल पे हमारे आपको ये लेसन मिल जाएगा, रीड करवा चुके हैं, आप इसको कर लीजिएगा। दूसरा लेसन ये है व्यक्तिगत स्वास्थ्य रक्षा। उसके बाद ये पहले लेसन का है जो यहाँ क्वेश्चन बना हुआ है, जो टीजीटी 21 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसी से पूछा गया है। बाकी हम यहाँ पे बात करें तो ऐसे ही बहुत सारे यहाँ पे जो हमारे हैं, ये आप देख सकते हैं। एक कौन सा है, 7वां, ये 5वां है सामाजिक रीति रिवाज। ये हमारे सामाजिक सोशल से संबंधित चीज़ें हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम ये सारे रीड करते रहेंगे, सब रीड करेंगे। और उसके बाद इसी क्वेश्चन से, इसी बुक से वो भी क्वेश्चन बना हुआ है जो मृत्यु दर प्रति 1000 बच्चों में निकाला जाता है। तो हम ये देखिए, ये सब भी है इसी में, कर्मचारी, चिकित्सा अधिकारी, ये सब है, एनएम, सब है इसी में। तो हम इस बुक को ऐसे ही उप केंद्र स्तर पर स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला एनएम, स्वास्थ्य कार्यकर्ता पुरुष, स्वैच्छिक कार्यकर्ता प्रतिमाह 500 रुपये पर, मतलब जो उस व्यक्ति की जो वो होती है 50 रुपये पर प्रतिमाह, 50 रुपये पर। तो कहने मतलब ये मैं इसे बीच से दिखा दे रही हूँ कि जो यहाँ पे इस बुक में जो मैटर है, बाकी मैं रीड कराऊंगी एक तरफ से मैं, तो फिर ये बढ़िया से आपको अच्छे से होगा जानकारी। तो ये आप देख लीजिए, इस बुक का मैं सारी प्रैक्टिस
अपने इस चैनल पे डाली हूँ। जितना टॉपिक वाइज, जितना भी इस बुक में टॉपिक है, जितना भी टॉपिक है इस बुक का, मैं इस चैनल पे इस बुक का सारा टॉपिक प्रैक्टिस डाल दी हूँ। जितना इस बुक में प्रैक्टिस दिया गया था, किसी में 12 क्वेश्चन है, किसी में 15 क्वेश्चन है, किसी में 18 क्वेश्चन, किसी में 22 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ये सारे क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस सेट में डाल दी हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा तो प्रैक्टिस सेट देखिएगा। ये भी एक लेसन, ये भी है 9 लेसन, प्रसूति एवं बाल स्वास्थ्य सेवाएं। तो मैं सारा रीड करवाऊंगी, और जहाँ पे हो सके तो मेरे कहना ये है, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जहाँ पे मुझे लगे ज़्यादा डिस्क्राइब की आवश्यकता है, वहाँ पे मैं डिस्क्राइब करूँगी। बाकी ये आप ऐसे देखते रहिए, मैं जूम करके दिखा रही हूँ इसको। ऐसे आप इसको पढ़ते जाइए, पाज करके आप पढ़ लीजिए, अच्छे से पाज करके पढ़ लीजिए, और आप इसको समझ लीजिए अपने अनुसार। बाकी देखते हैं जहाँ पे डिस्क्राइब की आवश्यकता होगी वहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा डिस्क्राइब करने का प्रयास करेंगे। ये आप ऐसे देख लीजिए। थोड़ा सा आज हम इसको रीड करेंगे, यहाँ शुरू करेंगे। बाकी जहाँ पे ज़्यादा आवश्यकता होगी वहाँ पे हम ज़्यादा डिस्क्राइब करेंगे। बाकी आप इसको अपने अनुसार देखिएगा, रीड कर लीजिए, क्योंकि बहुत हमें लग रहा है कि पूरी बुक बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे आज हमारा टॉपिक जो है, आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं, मेरी 12वीं क्लास है, सांवेगिक विकास। सांवेगिक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट की बात होगी यहाँ पे। संवेगों का विकास कैसे होता है, हमारे अंदर जो संवेग होते हैं उनका विकास कैसे होता है, ये हमें देखना है। तो यहाँ पे आप इसको देख लीजिए। किसी भी व्यक्ति का व्यवहार किसी परिस्थिति विशेष में स्नेह, ममता, सुख, दुख, भय, क्रोध, ईर्ष्या आदि आंतरिक वृत्तियों द्वारा प्रभावित होता है। इन्हीं आंतरिक वृत्तियों को संवेग का नाम दिया जाता है। जो हमारे अंदर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया संवेग क्या है, बताइए संवेग क्या है, तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता संवेग क्या है। तो ये आप जानते रहिए, यही सारी चीज़ें हैं। रोना, हंसना, मोह, माया, ममता, सुख, दुख, भय, डर, क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, ये सारे संवेग हैं। ये सारे संवेग हैं, इन्हीं को संवेग का नाम दिया जाता है। यही एक मानव के अंदर एक संवेग का रूप माना जाता है, ये संवेग है। यही सारी स्थिति संवेग माना जाता है मानव के अंदर, यही नाम दिया जाता है संवेग का। आगे देखते हैं। नवजात शिशु संसार में एक असहाय तथा शक्तिहीन प्राणी के रूप में जन्म लेता है। उसको अपनी सभी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए अपने माता पिता पर निर्भर रहना पड़ता है। फ्रेंड्स, एक बात बता दें हम कि ये किसी विशेष एक ब्रांच की बुक नहीं है। ये जो है प्राथमिक चिकित्सा एवं गृह परिचर्या इस बुक का नाम है। इस बुक में सारे ब्रांच का कुछ ना कुछ पार्ट सारे ब्रांच का है, और इसको जो हम रीड कराएंगे, अब क्वेश्चन भी यहाँ से बने हुए हैं एग्जाम में, तो इसको जब हम रीड कराएंगे तो ये कहीं ना कहीं से आपके लिए फायदेमंद होगा। आप ऐसे ही पढ़ते चलिए बस। इसमें सारे ब्रांच को मिक्स कर दिया है। कहने का मतलब मेरा मानव विकास हो गया, एक प्राथमिक वो क्या कहते हैं स्वास्थ्य संबंधी जो क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद इसी में क्या कहते हैं वो, अभी मैं क्या दिखा रही थी कि सामाजिक स्थितियों के बारे में दे दिया है। इसमें मैं प्राथमिक चिकित्सा वगैरह सब जो भी पट्टी जो भी है, कृत्रिम श्वसन वगैरह सब कुछ इसी में है। इसमें क्या कहते हैं वो शरीर क्रिया विज्ञान का भी थोड़ा सा पार्ट पीछे दे दिया है। तो ये बहुत सारी इसमें मैटर है, इम्पॉर्टेंट बुक है। तो बस मैं ऐसे रीड कराती रहूँगी, आप थोड़ा रीड करते रहिएगा, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा टॉपिक। ये है यहाँ तक ये थे, निर्भर रहना पड़ता है। इस अवस्था में भी बालकों के अंदर कुछ संवेगों का प्रादुर्भाव हो जाता है, जैसे क्रोध, भय, प्रेम। मैकडूगल स्टाउट तथा अन्य मनोवैज्ञानिक का कथन है कि संवेग में क्रियात्मक वृत्ति रहती है। भाव जब संवेग का रूप धारण कर लेता है तो उनका वेग व्यक्तियों की क्रियाओं में अभिव्यक्त होने लगता है। अपने परीक्षण में उन्होंने कुछ मुर्गियां पाली। देखो, मुर्गियों पे परीक्षण किए हैं मैकडूगल, और कुछ मनोवैज्ञानिक ऐसे थे जो मुर्गियां पाली। कुछ समय बाद मुर्गियों के चूजे हुए
जो कोई भी उन चूजों को छेड़ने का प्रयास करता, मुर्गी उस पर क्रोधित होकर झपटती थी। हम प्रायः देखते हैं कि संवेगों का ना कोई मूल होता है और ना कोई भाव होता है। जैसे दो बालक एक साथ बैठकर हॉकी खेल देख रहे हैं, थोड़ी देर पश्चात एक दल गोल कर देता है या देखकर एक बालक तो मुंह लटका लेता है, परंतु दूसरा बालक जो जीत जाता है खुशी में आकर झूमने लगता है। इसी प्रकार इन दोनों बालकों में भिन्न भिन्न प्रकार के संवेगों का प्रादुर्भाव हुआ है। यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं सांवेगिक विकास देख रहे हैं। यहाँ पे संवेगों का विकास कैसे होता है? ऐसे होता है। संवेगों का विकास इसी प्रकार होता है कि अगर दो गोल है, बालकों की दो गोल है, दो समूह है और दोनों समूह में आपस में चल रहा है, उसके बाद एक समूह जीत गया, दूसरा समूह हार गया, या एक समूह अपनी पारी लिया, दूसरा समूह को नहीं दिया उसकी पारी, तो उसमें क्या होता है? जो अपनी पारी ले लिया जीत गया वो खुश और दूसरा ना खुश, दुखी। तो खुशी और दुख दोनों संवेग प्रकट हो गए। उसके बाद ऐसे ही ये जो अभी मुर्गी की बात हो रही है, मुर्गी पालन, भाई मुर्गी पाला गया, उसके जो बच्चे अंडे बच्चे हैं वो जब बच्चे बने तो उनको अगर कोई छेड़ेगा तो मुर्गियों में क्रोध आएगा ही, मुर्गियां क्रोधित होंगी ही, और जब क्रोधित होंगी तो वही जो है क्या है, उस किसकी संवेग की उत्पत्ति हुई उस जानवर में, या उस कोई भी जानवर है, मानव है, इसी तरह संवेग का विकास होता है। तो ये हमारा रहा, इतना आप ऐसे देख लीजिए, समझ लीजिए। कहीं भी उदाहरण पूछा जा सकता, कहीं भी किसी तरह भी क्वेश्चन बन सकता है, तो बस आपके ऊपर इसका कोई बहुत विशेष प्रेशर नहीं है, बस आप इसको ऐसे रीड कीजिए। और ये देखिए वाटसन के अनुसार जो है सारा भय, क्रोध अथवा प्रेम संवेग उत्पन्न करती हैं। यहाँ पे देखिए वाटसन के अनुसार पूछा जाता है, ये वाटसन है, और वाटसन के अनुसार वाटसन ने बताया कि प्रेम, क्रोध तथा भय के संवेग जन्म के समय से अथवा जन्म के कुछ दिनों उपरांत स्वयं ही बालक में उत्पन्न हो जाता है। इन्होंने बताया है, वाटसन एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, यहाँ से प्रैक्टिस सेट में हम लोगों को मिलता है कि वाटसन के अनुसार भय, क्रोध, प्रेम ये जन्म से ही होता है संवेग, जन्म के बाद स्वतः ही उत्पन्न हो जाता है भय, क्रोध, प्रेम। तो ये आप इसको अगर रीड करेंगे तो बहुत फायदा मिलेगा इस बुक से। तो मैं ऐसे ही बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं क्या कहते विस्तार से नहीं मैं रीड कर रही हूँ, पर आप ऐसे देख लीजिए, इसको पॉज करके आप रीड कर लीजिएगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे, थोड़ा सा बीच बीच में हम पढ़ देंगे, रीड कर देंगे। ये देखिए इस संबंध में फ्रायड का कथन है कि संवेगों का विकास बालक में गर्भावस्था से ही होने लगता है। ये अगर पूछा कि संवेगों का विकास फ्रायड के अनुसार गर्भावस्था से होता है, जन्म के बाद होता है, जन्म के पहले होता है, तो ये आपको ये ध्यान देना है। इस संबंध में फ्रायड का कथन है कि संवेगों का विकास बालक में गर्भावस्था से ही होने लगता है। लेकिन इसमें लेकिन लगा हुआ है, सरमन फ्रायड की इस बात से सहमत नहीं थे। जो होने लगता है पर इस बात से सहमत नहीं थे। उनका कथन है कि शिशुओं में कोई विशिष्ट संवेग प्रतिक्रिया नहीं होती। जो व्यक्ति शिशुओं में क्रोध, भय अथवा प्रेम की प्रतिक्रियाएं जन्म से ही देखते हैं, वे उन्हें अपनी दृष्टिकोण से देखते हैं। दृष्टिकोण का मतलब कि महसूस करना, जो देखते भी हैं, ये आप देख लीजिए। यहाँ पे भय, जो व्यक्ति शिशुओं में क्रोध, भय अथवा प्रेम की प्रक्रियाएं, थोड़ा सा हम बढ़ा दे इसको, ये यहाँ से हम देख रहे हैं, जो व्यक्ति शिशुओं में क्रोध, भय अथवा प्रेम की प्रतिक्रियाएं जन्म से ही देखते हैं, वे उन्हें अपने दृष्टिकोण से देखते हैं। दृष्टिकोण मतलब कि एक जो व्यक्ति की सोच होती है, जो उसकी जो है जो भी मूल्य होता है, उसका दृष्टिकोण मूल्य से देखते हैं। तो महसूस, कहने को मतलब महसूस, तो सब महिलाएं हैं,
महिलाएं महसूस करती हैं कि बच्चा अगर गर्भ में है तो कुछ ना कुछ उसके अंदर संवेग होता है, हिलता डुलता जो भी है वही बातें हैं यहाँ पर। इनकी बातें ये कहीं से भी सारे लोग मान नहीं सकते हैं। स्पीच, एक मनोवैज्ञानिक है स्पीच। स्पीच का कथन है कि जन्म के समय शिशु खामोशी की अवस्था में होता है। प्रथम 2 सप्ताह में वह शारीरिक रूप से संतोष तथा असंतोष का अनुभव करता है। तीसरे माह में वह मुस्कुराकर मानसिक रूप से भी अपना संतोष व्यक्त करता है। अकेला छोड़ देने पर उसे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि जो सामाजिक मुस्कान वगैरह होता है ये मुस्कुराकर मानसिक रूप से भी अपना संतोष व्यक्त करता है। तो ये इनके अनुसार है। तो अगर जो आप सिलेबस में जो भी पढ़ रहे हैं जैसे भी है वो अगर उसके अकॉर्डिंग तो उसके अनुसार आंसर है। अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया तो यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान देना है, जो आप वहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो आप सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी पढ़े, सिलेबस का ये भी है, सब कुछ वही है, सारे मनोविज्ञान वाटसन वही है, फ्रायड वही है, सब वही है। पर अगर कहीं ऐसी भी बात कह दी गई कि कौन मानता है कि गर्भावस्था से है, तो फ्रायड, क्योंकि क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं, बस आप रीड कर लीजिए इसको ऐसे ही। ये थोड़ा जूम करें, ये है 6 महीनों के पश्चात बच्चे में अप्रिय भावों से संबंधित संवेग आविर्भूत होने लगते हैं। उदाहरण चिंतन करना। 8 महीने के उपरांत बालक में अधिकारात्मक संवेग भी प्रकट होने लगते हैं। इस अवस्था में इन्हीं संवेगों के कारण वह अपने खिलौनों को भी अन्य बच्चों को नहीं देना चाहता। तो ये देखिए ऐसे इसको आप रीड कर लीजिएगा। बच्चे में 9-10 महीने में ईर्ष्या की भावना भी उत्पन्न हो जाती है। ये देखिए यहाँ पे ईर्ष्या की भावना कब उत्पन्न होती है, तो 9-10 माह में। 10वें 12वें महीने में उसमें प्रेम, भय, क्रोध, निराशा, सहानुभूति, अधिकारात्मकता, मित्रता और आनंद आदि के संवेग स्पष्ट रूप से प्रकट होने लगते हैं। जब बच्चा 12वें महीने को हो जाता है तब ये सारी चीज उसके अंदर दिखाई देने लगती है। ब्रिजेज के अनुसार ये सारा ऐसे ही है। ब्रिजेज के अनुसार ब्रिजेज दिए हैं अपना, इसको ऐसे ही आप रीड कर लीजिएगा जो भी है। बाकी कोई ज़रूरी ये भी नहीं है कि हर जगह से सारे जगह से सारे क्वेश्चन बन ही जाएं। बस अगर आप बुक को एक बार रीड किए रहेंगे, इस बुक को, तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। ये इसी तरह कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये आप इसको रीड कर लीजिएगा, पूरा पास करके रीड कर लीजिएगा। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे इतना और है। उसके बाद शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास। यहाँ पे जो बात हुई है सांवेगिक विकास की बात हो रही थी। अभी तक जो हमारा चल रहा था ये सांवेगिक विकास ही था, सांवेगिक विकास की बात थी। तो सांवेगिक विकास में जो परिभाषा दिए हैं अपने अपने अनुसार सारे लोगों ने जो बात बताई है ये है हरलाक के अनुसार। थोड़ा सा देखते हैं। हरलाक ने संवेग के विषय में इस प्रकार लिखा है, संवेगात्मक विकास की दृष्टि से प्रशिक्षण तथा परिपक्वता में इतना घनिष्ठ संबंध है कि कई बार यह निश्चय करना कठिन हो जाता है कि दोनों में से किसका प्रभाव अधिक है। ये हरलाक का कहना है। हरलाक ने संवेग के विषय में इस प्रकार लिखा है, या इनकी परिभाषा है, इनके अनुसार बोला जा सकता है कि संवेगात्मक विकास की स्थिति की दृष्टि से प्रशिक्षण तथा परिपक्वता में इतना घनिष्ठ संबंध है
कि कई बार यह निश्चय करना कठिन हो जाता है कि दोनों में से किसका प्रभाव अधिक है। ये संवेग के बारे में ऐसी परिभाषा या अपना जो शब्द बोले हैं ऐसा बोले हैं। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास की बात करेंगे। शैशवावस्था में यही डिवाइड करके यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास, उसके बाद ये आप ये देख लीजिए, जूम इसलिए कर दिए हैं जिससे अच्छे से विजुअल हो, आप इसको अच्छे से रीड कर पाएं पास करके। ये है, थोड़ा सा हम आपको दिखा दे रहे हैं कंप्लीट, इसको आप रीड कर लीजिएगा पास करके। जहाँ पे मुझे लगेगा डिस्क्राइब करने की आवश्यकता है वहाँ पे मैं डिस्क्राइब करूँगी, बाकी ये आप रीड करते चलिएगा, इसको आप रीड कर लीजिएगा कंप्लीट। ये आपको जैसे टाइम होगा, जैसे आपकी इच्छा होगी, जैसे आपकी आवश्यकता होगी, उसके अनुसार आप कीजिएगा, क्योंकि मैं इस बुक का मैटर सारा दे दूँगी और आप इसको रीड कर लीजिएगा। ये है तो बहुत महत्वपूर्ण, बाकी जहाँ डिस्क्राइब करने की आवश्यकता होगी वहाँ डिस्क्राइब करेंगे। ये शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास की बात की गई यहाँ पे। अब आगे देखते हैं। ये इतना जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास, वंशानुक्रम की भांति प्रभाव पड़ता है। ये सारा जो है आपको संवेगात्मक शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास की बात यहाँ तक की गई है। उसके बाद यहाँ पे छोटा छोटा फिर है पूर्व बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास। वहाँ पे शैशवावस्था में था, ये पूर्व बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास है तो संवेगात्मक विकास ही है, पर किस अवस्था में कौन कौन सा विकास होता है, किस किस अवस्था में, सारे अवस्थाओं के संवेगात्मक विकास बताए गए हैं। शैशवावस्था के संवेगात्मक विकास, पूर्व बाल्यावस्था के संवेगात्मक विकास, उत्तर बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास। तो यहाँ पे हम पूर्व बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास देखते हैं। यह अवस्था 2 वर्ष से 6 वर्ष होता है। ये सबको पता है कि पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष माना गया है, और उसको हम रीड नहीं किए हैं, पर वो जन्म से 2 वर्ष माना गया होगा। अभी रीड नहीं किए, आप उसको देख लीजिएगा, हम ऐसे ही दिखा दिए हैं। तो यहाँ पे ये 2 वर्ष से 6 वर्ष तक मानी जाती है। इस काल में 3 वर्ष तथा 6 वर्ष की अवस्था में सर्वाधिक संवेग पाए जाते हैं। 3 वर्ष तथा 6 वर्ष, जो 3 वर्ष का समय होता है, उसके बाद 6 वर्ष की अवस्था में सर्वाधिक संवेग पाए जाते हैं। इस अवस्था में भय तथा क्रोध की अधिकता होती है। बच्चों के अंदर डर और गुस्सा, ये दोनों बहुत होते हैं। भय और क्रोध बहुत देखे जाते हैं। इस समय बच्चा अन्य लोगों से स्नेह की अपेक्षा करता है। इस समय आश्चर्य तथा जिज्ञासा की प्रवृत्ति भी बलवती हो जाती है। आश्चर्य और जिज्ञासा, आश्चर्य, बच्चा कोई चीज सुनता है, कोई बात होती है तो आश्चर्य मानता है, उसके बाद उसके अंदर जिज्ञासा, आश्चर्य में जिज्ञासा उसके अंदर बहुत होती है, हर चीज को के लिए आश्चर्य मानता है, आश्चर्य में रहता है। उसके बाद जिज्ञासा, उसकी इच्छाएं बहुत होती हैं। जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा, जिज्ञासा की प्रवृत्ति भी बलवती हो जाती है। इस समय बच्चे सर्वाधिक जिज्ञासु होते हैं। जानने की इच्छा, जिज्ञासु मीन्स जानने की इच्छा, तथा बच्चों के प्रश्नों का उत्तर न देकर उन्हें हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। इस समय लड़के एवं लड़कियों के संवेगों में परिवर्तन पाया जाता है। लड़के आक्रामक तथा लड़कियां आज्ञाकारी होती हैं, परंतु प्रत्येक लड़का आक्रामक एवं प्रत्येक लड़की आज्ञाकारी नहीं होती है। यहाँ पे ये बताया गया है कि इस जो ये टाइम पीरियड होता है, जो ये एज होती है, इस टाइम के बच्चे जो हैं वो, उनके अंदर बहुत ज़्यादा जानने की इच्छा होती है, जिज्ञासु होते हैं, जानने की इच्छा होती है, और उनको बच्चों के प्रश्नों का उत्तर ना देकर, अगर बच्चों के प्रश्नों का सही, जो बच्चा जानना चाह रहा है, जो पूछ रहा है,
उसको उसी तरह समझाना चाहिए। अगर उसके प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया गया तो बच्चे हतोत्साहित नहीं करना चाहिए उनको, बच्चे हतोत्साहित हो जाते हैं। बच्चों को हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। इस समय लड़कियों एवं लड़कियों के संवेगों में परिवर्तन पाया जाता है। मतलब दोनों के संवेग अलग होते हैं। लड़के आक्रामक तथा लड़कियां आज्ञाकारी होती हैं। लड़के बहुत आक्रामक तरीके के होते हैं, क्रोधी, गलत काम, उल्टा सीधा काम करते हैं। उनकी हैबिट जो होती है वो आक्रामक होती है। और लड़कियां आज्ञाकारी होती हैं। उनको कुछ कहा जाएगा तो तुरंत जाओ ये ले आओ, बिटिया जाओ इसको ले आओ, जाओ इसको रखो, बड़ी खुशी से ले आएंगी, ले जाएंगी, रखाएंगी। और लड़के जो हैं वो नहीं सुनते हैं। तो इस तरह से ये यहाँ पे बताया गया है। परंतु प्रत्येक लड़का आक्रामक एवं प्रत्येक लड़की आज्ञाकारी नहीं हो सकती। सबके लिए लागू भी नहीं हो सकता ये। कुछ होते हैं, कुछ बच्चों के लिए है। तो ये पूर्व बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास थे। पूर्व बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास जो होता है लड़कियों लड़कियों के अंदर, ये बात यहाँ पे की गई है। अब देख लीजिए उत्तर बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास, उसके बाद किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास। ये मानव विकास का ही पार्ट है। बाकी इस बुक में बहुत ज़्यादा मानव विकास का सारा कुछ नहीं है मैटर। जो भी है जैसे भी है मैं सारा रीड करवाऊंगी, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बने हुए हैं। तो ये आप इतना देख लीजिए। कुछ विशिष्ट संवेग, ये है कुछ विशिष्ट संवेग। इसने यहाँ पे है स्नेह तथा ममता। स्नेह तथा ममता कुछ विशिष्ट संवेग थोड़ा सा हम रीड करेंगे। किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास के अंतर्गत आ रहा है ये। कुछ विशिष्ट संवेग जो है, बालकों में विभिन्न प्रकार के संवेग पाए जाते हैं। ये संवेग किस प्रकार होते हैं? इस संवेगों के उत्पन्न होने पर माता पिता को किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, इसका ज्ञान प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। ये संवेग निम्नलिखित हैं। यहाँ पे किशोरावस्था की बात की गई है, क्योंकि किशोरावस्था में जो संवेग होते हैं उनके साथ जो बच्चे होते हैं, जो भी उनके अंदर संवेग पाए जाते हैं, उनके संवेगों के साथ जिस तरह व्यवहार करना चाहिए, बहुत सोच विचार के व्यवहार करना चाहिए। सोच विचार कर व्यवहार, ये माता पिता का कर्तव्य होता है कि किशोरावस्था में जो संवेग होता है, किशोरावस्था के बच्चों के साथ जो संवेग होता है उनके साथ अच्छा से पेश आना चाहिए माता पिता को। यहाँ पे स्नेह तथा ममता की बात की गई है। ये संवेग निम्न है। कौन से? स्नेह तथा ममता। देखते हैं। यह संवेग बालक का प्राथमिक संवेग होता है, जिसे वह किसी व्यक्ति अथवा अपने परिवार के संबंधियों के प्रति प्रकट करता है। डेनिस बालकों के स्नेह को एक जन्मजात क्रिया मानते हैं। डेनिस बालकों के स्नेह को एक जन्मजात क्रिया मानते हैं, जिसका सामाजिकता से कोई संबंध नहीं होता है। लेकिन जर्शील्ड का विचार है कि ममता और स्नेह में प्रशिक्षण अथवा संबद्धता का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। नवजात शिशु असहाय होता है, इसीलिए वह उन्हीं के साथ स्नेह करता है। ये कुछ स्नेह तथा ममता की बात यहाँ पे की गई है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, यहाँ पे एक बात आप समझ लीजिए, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके साथ, वो बहुत छोटे होते हैं, नवजात शिशु असहाय होते हैं। और ये किसका कहना है? जर्शील्ड का विचार है कि ममता और स्नेह में प्रशिक्षण अथवा संबद्धता का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। नवजात शिशु असहाय होते हैं, इसीलिए वह उन्हीं के साथ स्नेह करता है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं, नवजात शिशु, और वो उनका जो स्नेह ममता होता है वो बहुत ज़्यादा होता है माता पिता के लिए। तो ये आप ऐसे ही देख लीजिए, कंप्लीट इसको रीड कर लीजिएगा। यहाँ पे इसको आप सारी आवश्यकताओं को पूर्ण करते हैं, सारा है। इसको रीड कर लीजिएगा। देखो यहाँ पे एक बात कही गई है, यहाँ पे 15 माह की आयु के बालक के संपर्क में जो व्यक्ति आएगा और उसको प्यार करेगा, वह उसी से स्नेह करने लगेगा। जो 15 माह का बच्चा होता है उसके साथ अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा
उसके स्नेह में आए और उसको प्यार करे, उससे बहुत ज़्यादा लगाव रखे, तो बच्चा उसी को अधिक प्यार करता है। तो ये सारा ऐसे ही है, आप इसको रीड कर लीजिएगा कंप्लीट। बाकी देखेंगे हम, जहाँ डिस्क्राइब करने की आवश्यकता होगी वहाँ डिस्क्राइब करेंगे। ये है, ये हो गया। अब हम आगे देखेंगे कौन सा टॉपिक है। इसी में क्रोध तथा स्नेह तथा ममता, उसके बाद क्रोध तथा आक्रामकता। देखो इसी का है ये इसी का है, किशोरावस्था की बातें हैं। क्रोध तथा अर्थात आक्रामकता, ये उसी किशोरावस्था के बारे में ही है सारा मैटर। और क्रोध अर्थात आक्रामकता की बात की गई यहाँ पे। और एक बात यहाँ बहुत ज़रूरी चीज़ है, मैं थोड़ा सा बता दूँ। ये यहाँ पे ये है, इसको थोड़ा सा देख लीजिए आप पहले। देखो यहाँ पे जो है, स्नेह के संवेग के द्वारा बालक में राष्ट्रीयता एवं देश प्रेम की भावना का विकास किया जा सकता है। इस संवेग से निम्नलिखित लाभ उठाए जा सकते हैं, जैसे अवांछित संवेगों को उचित दिशा की ओर मोड़ा जा सकता है। जब उनसे आप स्नेह करेंगे तो उनकी जो गलत स्थिति है, अभी और आगे मैं दिखा रही हूँ, बच्चों से अगर जो लगाव किया या उनके संवेग से जो स्नेह किया, फिर उनके जो संवेग हैं उनको किसी भी दिशा में मोड़े जा सकते हैं। यहाँ पे दूसरे नंबर का है, इस संवेग से लाभ उठाकर बच्चों के जीवन को सरस बनाया जा सकता है। बच्चों के जीवन को आसान बनाया जा सकता है और कोमल, आसान, बच्चे जो गलत तरीका अपनाने वाले हों तो उनको सुधारा जा सकता है। कहने का मतलब, यह संवेग बालक को नवीन ज्ञान देने में सहायक होते हैं। बालक को नवीन ज्ञान देने में सहायक होते हैं। इनसे बालकों में पढ़ने के प्रति रुचि उत्पन्न होती है। ये संवेग बच्चों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इन संवेगों के संतुलन विकास से स्थायी भाव का विकास होता है। किससे? स्नेह से। यहाँ पे स्नेह की बात की जा रही है। स्नेह, जब अगर स्नेह का संवेग हो तो स्नेह के संवेग से, स्नेह मीन्स होता प्यार, प्यार के संवेग अगर दिखाए जाए तो बच्चों के साथ हर तरह के जो हैं वो परिवर्तन लाए जा सकते हैं। तो वही बात यहाँ पे है। छठा पॉइंट, इन संवेगों के संतुलन विकास से स्थायी भावों का विकास होता है। किससे? स्नेह से। इनके द्वारा बालकों को अच्छी आदतें सिखाई जा सकती हैं तथा इनमें अच्छे चरित्र का निर्माण किया जा सकता है। किसके द्वारा? स्नेह के द्वारा। यहाँ पे स्नेह और ममता की बात की गई। स्नेह अर्थात ममता, स्नेह अर्थात ममता। अगर स्नेह ममता का जो आपके अंदर है किशोरावस्था में, स्नेह और ममता के द्वारा बच्चों में ये सारे जो 7 पॉइंट हैं, ये सारी स्थिति से सुधार लाया जा सकता है। बच्चों को सही दिशा, सही रास्ता, सही प्रोत्साहन, सही रुचि, सारा कुछ उनके अंदर उत्पन्न किया जा सकता है स्नेह और ममता से। और यहाँ पे क्रोध अर्थात आक्रामक, जो हमारा क्रोध वाला संवेग है अर्थात आक्रामकता, इससे क्या होता है तो इससे आप देख लीजिए, इसको रीड कर लीजिएगा। देखो उतना मुझे लगा कि मैं आपको डिस्क्राइब करूं तो मैं पीछे जाके डिस्क्राइब करने लग गई। तो ये जान लीजिए कि स्नेह ममता जो संवेग होते हैं उससे किशोरावस्था में बहुत सारे परिवर्तन लाए जा सकते हैं। छोटे से लेके बड़े तक सुधार किया जा सकता है। जो बच्चों की स्थिति होती है, स्नेह ममता का जो भूमिका होता है वो स्नेह अर्थात ममता के संवेग जो होते हैं वो बहुत अपनी भूमिका निभाते हैं। ये देख लीजिए, इतना सारा आप रीड करिएगा इसको, क्योंकि क्रोध अर्थात आक्रामकता की बात यहाँ की गई है।
यहाँ पे देख लीजिए, इसको रीड कर लीजिए, इसको पास करके रीड कर लीजिएगा। ये थोड़ा सा टॉपिक बड़ा है, तो आप इसको देख लीजिए, ऐसे ही रीड कर लीजिएगा पूरा। मैं इसको जितना हो सक रहा है उतना जूम करके मैं दिखा रही हूँ। भय, तो ये है। उसके बाद इधर हम दिखा दे रहे हैं, ये है। भय, भय दिया है यहाँ पे, ये देख लीजिए ऐसे ही। इसको आप पॉज करके रीड कर लीजिएगा। ये इतना था। मैं इसलिए इसमें समय नहीं ज़्यादा लगा रही हूँ, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, फिर समय बहुत ज़्यादा चला जाएगा। मैं टॉपिक सारा दिखा दे रही हूँ, आप इसको पॉज करके रीड कर लीजिएगा। इसको पॉज करके रीड कर लीजिएगा। ये मैं दिखा दे रही हूँ, जो जहाँ तक ये कंप्लीट हो रहा है, उसके बाद हम दूसरा टॉपिक दूसरे दिन रीड करेंगे। ये हमारा हो गया, ये सारा आप देख लीजिए। ये है, ये आयु के अनुसार बालक भिन्न भिन्न वस्तुओं से डरता है। तो यहाँ पे अपरिचित स्थान, एकांत, ये सारा दिया है इसमें सब। 3 से 4 वर्ष के बच्चे सांपों से डरते हैं, जो भी मैटर रहता है। अगर आप इसको रीड करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए ये प्रैक्टिस सेट वगैरह कहीं आप लगा रहे हैं तो आपको लगेगा हाँ हम पढ़े हैं इसको, ये सही है। क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन देता है। जो अब ये 21 में जो क्वेश्चन पूछा गया था कि हाइजीन शब्द हाइजियस लिया गया है, जिसका अभिप्राय है ग्रीक की देवी। हमें लगता कोई नहीं पढ़ा था इसको, बहुत कम ही लोग रहे होंगे जो इसको रीड किए रहेंगे। किसी सिलेबस वाइज कोई पढ़ाए रहा होगा कहीं भी कहीं से, पर ये ग्रीक की देवी शब्द वाला तो हमें लगता है बहुत कम ही लोग इसको रीड किए रहे होंगे। तो बस ऐसे ही आपको, अगर इसको आप रीड किए रहेंगे तो ऐसे जो बनेगा क्वेश्चन, यहाँ से आपके लिए निकल आएगा आंसर। बस और कोई वो नहीं है। ये यहाँ से जो भी रीड करेंगे फायदा जरूर मिलेगा। तो ये यहाँ पे दिया है भय को नियंत्रित करने के उपाय। यहाँ पे अभी हम भय देख रहे थे, जो एक शब्द मिला था भय। तो भय की बात हो रही है। भय क्या है? भय मीन्स होता है डर। भय मीन्स डर, ये यहाँ पे है भय। भय की बात, भय अलग पार्ट है, भय के बारे में अलग जो भी है मैटर। भय क्या होता है? भय प्लान, भय भी एक क्या है, भय एक ये भी वो है, संवेग है। भय संवेग की बात यहाँ की जा रही है। भय प्लायन मूल प्रवृत्ति का संवेग है। आदमी जैसे डरता है वैसे भागता है। यहाँ पे प्लायन शब्द दिया ना, भय प्लायन मूल प्रवृत्ति का संवेग है। इस संवेग का प्रदर्शन बालक रोकर, चिल्लाकर, दौड़कर प्रदर्शित करता है। जैसे कोई चिल्ला उठता, कोई रो उठता, कोई भाग लेता है, दौड़ता भागता है। से बालक यदि बंदर, कुत्ते आदि से डरता है तो, बंदर कुत्ते आदि से डरता है तो वह उसे देखकर ही दौड़ने लगता है अथवा चिल्लाकर रोने लगता है। कुछ अप्रिय घटनाएं भी बच्चों में भय उत्पन्न कर देती है। जैसे बच्चे डॉक्टर से डरते हैं। डॉक्टर से डरने का कारण यह होता है कि वह उसे सुई लगाता है। तो यही है भय, यही होता है। तो यहाँ पे भय को नियंत्रित करने के उपाय ये दिया है यहाँ पे। इसको हम देख लेंगे दूसरे उसमें, देख लें क्लास में, या अभी देखते हैं आगे क्या है। चलो दिखा देना, इसको आप पॉज करके पढ़िए। इसी में ख़त्म कर दीजिए इसको आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा। ये भय को नियंत्रित करने के उपाय भी दिया है, ये देख लीजिए।
ये भय को नियंत्रित करने का उपाय हो गया ये। और फिर यहाँ ईर्ष्या, इसी को सब डिटेल में दिया है, आप देख लीजिए, रीड कर लीजिएगा। आपकी इच्छा है, आपकी आवश्यकता है, आपके पास जैसे टाइम होगा वैसे ही आप इसको रीड कीजिएगा, क्योंकि हमें लग रहा है कि ज़रूरी है, तो हम आपको इसको इसी माध्यम से दे रहे हैं इस बुक को। और थोड़ा थोड़ा करके आप इसको पढ़ते रहिएगा, आपके लिए बहुत आवश्यक होगा ये। ये हो गया। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे क्या है। ये ईर्ष्या को नियंत्रित करने के उपाय